अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो आपके मन में ख्याल आ रहा है कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो वर्जिन है कि नहीं है, या फिर उसकी जो वर्जिनिटी है, उसकी जो सील है वो टूटी है कि नहीं टूटी है। उसको गोल्डन नाइट में या फिर पहले रात में जो सुहाग रात होती है उसमें कैसे पता करेंगे कि वो वर्जिन ही है या फिर उसकी सील नहीं टूटी है। तो इम्पॉर्टेंट ये दोस्तों नहीं है कि उसकी सील टूटी है या नहीं टूटी है। जिनके साथ आप शादी कर रहे हैं उनके साथ आप एकदम लॉयल होके या फिर उनके साथ अच्छे से प्यार करके या फिर उनके साथ पूरा जीवन व्यतीत करना चाह रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता कि वो वर्जिन है या नहीं है। आगे वो आपके साथ कितना खुश है, कितना लॉयल है, ये इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपकी पार्टनर आपके साथ खुश है, संतुष्ट है, तो वो इम्पोर्टेंट है, ना कि इतना इम्पोर्टेंट उसका सील है। फिर भी पूरे वीडियो आप देख लेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि सील कैसे टूटती है और क्या महसूस होता है और किन में सील नहीं टूटी है, कैसे पता करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें हाइमन की, तो बच्चेदानी जो यूटेरस होता है, यूटेरस के ठीक आगे एक हाइमन लगा होता है। जब आपके पीरियड्स बच्चा जब बड़ा होता है तो हाइमन लगा होता है, एक पर्दा लगा होता है। वही हाइमन से जब आप बच्चा बड़ा होता है तो मेंसेस जब स्टार्ट होते हैं, पीरियड स्टार्ट होते हैं, जब कुछ लोगों का हाइमन हल्का सा फटा होता है या फिर कुछ लोग का ज़्यादा फटा होता है। कुछ लोग का जन्मजात होता ही नहीं है हाइमन या फिर झिल्ली जो होती है, जो सील आप आम भाषा में समझते हैं। कुछ लोग को होता नहीं, कुछ लोग को एकदम पूरा पर्दा जो होता है एकदम अटैच रहता है। तो जो बच्चे बड़े हो रहे हैं 12 साल से, वो फर्स्ट टाइम मेंसेस आ रहा है या फिर सेकेंड टाइम आ रहा है, तो उनको बहुत पेन होता है जिनका हाइमन टूटा ही नहीं होता है। और क्या होता है, ब्लड जो कलेक्शन होता है वहीं हाइमन पे जाके कलेक्ट होना स्टार्ट होता है और अनबियरेबल पेन होता है। मैंने तो अपने केस स्टडीज़ में या फिर अपने हॉस्पिटल में भी देखा है कैसे बच्चा तड़पता है, छोटा सा 12-13 साल का आके। तो इम्पोर्टेंट उसकी हाइमन नहीं है, क्योंकि हाइमन नहीं होना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी में जन्मजात नहीं होती और साथ में किसी में अगर हो, अगर जो पर्दा लगा है हाइमन का, वो बाद में ब्रेक किया जाता है। क्यों ब्रेक किया जाता है? डॉक्टर्स के द्वारा, सर्जन्स के द्वारा वो ब्रेक किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर वो हाइमन ब्रेक ना किया जाए तो आपका जो यूटेरस से जो सेटिंग हो रही है या फिर पीरियड्स जो आ रहे हैं, मेंसेस आ रहे हैं, वो कलेक्ट होना, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपको पेन बहुत होगा एब्डोमेन में। तो हल्का सा इंसिजन दिया जाता है, बीपी हैंडल में 11 नंबर की ब्लेड लगा के इंसिजन किया जाता है, जिससे जो कलेक्शन हो रहा है मेंसेस का वो ड्रेन हो सके। साथ में कुछ बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं या फिर साइकिलिंग करते हैं, तब भी उनकी हाइमन हल्की फुल्की परफोरेट हो जाती है, फिर फट जाती है। या फिर कभी कभी बच्चों का धीरे धीरे हल्का फुल्का जब बड़े हो रहे होते हैं तब उनका थोड़ा सा एक्सीडेंटल इंजरी से या फिर चोट से या फिर गिरने से, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी उनका हाइमन टूट जाता है। साथ में जो लोग यंग हो गए हैं, तो यंग हो रहे हैं तो कुछ लोग फिंगरिंग की आदत होती है, मैस्टरबेट करने की आदत होती है, तो खुद उंगली से फिंगरिंग जब स्टार्ट करते हैं तो उससे भी उनकी हाइमन हल्का फुल्का पंचर हो जाती है, टूट जाती है, जिससे हल्का फुल्का उनको कभी कभी ब्लीड आ जाता है। तो एक मानसिकता बिल्कुल ना बनाए। अगर आप गोल्डन नाइट पे जा रहे हैं कि उस दिन ब्लीडिंग होना ही चाहिए, हाइमन सील टूटेगी तो बिस्तर पे ब्लड आना ही चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल मिथ है दोस्तों। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप जान सकेंगे कि आपकी जो पार्टनर है वो वर्जिन है या नहीं है। सिर्फ उसके मुंह से आप जब तक सुन नहीं लेंगे कि वो वर्जिन है कि नहीं है, तब तक कोई और तरीका बता ही नहीं सकता कि आपकी पार्टनर वर्जिन है या नहीं है। तो इसमें बहकावे में ना रहें। इम्पोर्टेंट आपके रिलेशनशिप में मजबूती होना चाहिए, आपके मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, एक दूसरे को समझने की क्षमता होनी चाहिए, और जिससे विवाह करना है उनके साथ लाइफ लॉन्ग रहने के लिए आप उन पर निर्भरता और लॉयल्टी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक दूसरे के प्रति लॉयल हैं, इधर उधर नहीं किसी और के साथ संबंध बनाने जा रहे हैं, तब ये सबसे बेस्ट है। आप इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और साथ में आप अच्छा सेक्स करेंगे तभी आप अच्छी पार्टनर को सेटिस्फाइड खुश कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये रही जानकारी कि सील इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों मानसिकता। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी